देखिए, भाईचारा और कसाईचारा में बड़ा फर्क है। तो भाईचारा नहीं है, कसाईचारा है नंबर एक। वहां पे बच्चियों का स्कूल है, वहां पे 500 गैर मर्द आएंगे क्योंकि अपनी औरत को तो साथ में लाएंगे नहीं नमाज पढ़ने के लिए, वो तो ताले में बंद करके ही। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी, और आज हमारे साथ जो महानुभाव हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कई बार हमारे चैनल पर आ चुके हैं, फिर भी जिन दोस्तों ने बाद में चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें बता दें कि हमारे साथ है सरदार रवि रंजन सिंह जी, जो पेशे से पत्रकार रहे हैं और एक लंबा समय अमेरिका में व्यतीत किया। आपने मजहबी हलाल अर्थव्यवस्था पर गहन अध्ययन किया। फिलहाल एक एनजीओ झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सरदार रवि रंजन जी का रंग दे बसंती के इस मंच पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जी राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुअवसर दिया। सरदार जी, करतारपुर कॉरिडोर एक बार फिर खुल गया। कॉरिडोर के खुलते ही हमारे सिद्धू जी का भी मुंह खुला और कहा कि इमरान खान उनके भाई है। साथ ही ये भी कहा कि पंजाब की जिंदगी बदलनी है तो पाकिस्तान के साथ व्यापार खुले। सर, ऐसा क्या माल पाकिस्तान से आता है जिससे पंजाब की जिंदगी बदल जाती है? हाँ, बहुत कुछ आ रहा है। आतंकवाद आ रहा है पंजाबिस्तान से भारतीय पंजाब की ओर, और बहुत कुछ आ रहा है। यदि ये एक सच्चा देश होता, आतंकवाद का अड्डा ना होता, तो बहुत वाकई ही जिंदगी बदल जाती। अब वो कैसे बदल रही है? अब वो जो ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगा रहे हैं उनको 6 गुना महंगा पड़ता है। वो तो पंजाब में एक्सेस है, हमारे यहाँ से वहां अमृतसर से लाहौर बोरा ही तो पटकना था। ट्रक किया, वो तो स्कूटर में भी रख के कोई ले जाता। तो इससे डेफिनेटली अगर कोई भी दो देशों में, चाहे वो जबरदस्ती से बन गया हो, टूट के बन गया हो, अगर उनमें संबंध अच्छे होते हैं तो जो बॉर्डर की स्टेट होगी उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मगर जिस स्टेट की आप बात कर रहे हैं वो एक टेररिस्ट स्टेट और एक फेल्ड स्टेट है। तो गेहूं तो आप दे देंगे, मगर पैसा कौन देगा उसका? बोरा तो फेंक आओगे। अपनी उनकी फौज की तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, तो कैसे इकोनॉमी अच्छी होगी? भिखमंगे के साथ बिजनेस करके क्या करोगे आप? बात प्रिंसिपली तो ठीक है कि जो इतना महंगा वो वहां से मंगवा रहे हैं, अब उनको वो कंट्री अफोर्ड कर सकते हैं, वो उसके बदले उनकी पॉलिसियां डिक्टेट करवाते हैं, और वो हो रही हैं। कंपनियां एक एक करके विदेशियों को बिक रही हैं वहां पे। यहाँ तक कि उनकी फौज बिक चुकी है। फौज के जनरल सब उनकी नौकरी में ही तय हो जाता है उनके कि ये इस कंपनी में काम करेगा, इतने में काम करेगा, तो उस हिसाब से हो रहा है उनका। तो और दूसरी चीज जिसे हम पाकिस्तान कह रहे हैं, ये टर्म ही गलत है। ये पंजाबिस्तान है। वहां का जो पंजाबी है, फौज में 90%, हायर जुडिशरी में इतना परसेंट, और सिंध जैसी जगह पे जहां पे वो 5% से भी कम है, वहां पे 40% प्रॉपर्टी उन्होंने हथियार रखी है। और सिंध और बलूच को भी अपना गुलाम बना रखा है। वो सारे ही मुसलमान हैं, वो अलग बात है। हालांकि सिंध में हिंदू भी है, अ, पर सभी मुसलमान हैं वहां पे, मोरलेस। थोड़ी बहुत परसेंटेज हिंदुओं की होगी भी। तो और उस पंजाबी 4-6 डिस्ट्रिक्ट्स ने तो पूरे पाकिस्तान को अपंग और बंधु बना रखा है। तो वो पंजाबिस्तान है, वो पाकिस्तान है ही नहीं। तो जो सिंध है, देश सिंधु है, और जो बलूचिस्तान है, वो भी इनके शिकंजे से बाहर निकलना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय समर्थन की जरूरत है। तो इसमें भारत का भी एक रोल बनता है। और इस टेरर स्टेट को, क्योंकि अगर ये टेरर स्टेट टूट जाती है तो कम से कम तब भारत का पंजाब और पूरा भारत जो है वो एक चैन की सांस ले सकेगा। यानी अफीम, हीरोइन, ड्रग्स, ये माल भी तो आता है। सर, क्या इससे भी पंजाब की जिंदगी बदलेगी? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर एक सामान्य देश होता तो बहुत खुशी की बात है कि दो देशों में व्यापार बढ़ेगा, बॉर्डर, इतनी ट्रेवल बचेगा, इतना कम्यूटिंग बचेगा, वो ट्रांसपोर्ट बचेगा, वो ठीक है बात। मगर जो दूसरा, जो ये देश है, ये देश तो है ही नहीं। ये ये तो वर्दीधारी गुंडों का अड्डा है, जो जब चाहे अब कान से पकड़ के अपने प्रधानमंत्री को नीचे उतार देते हैं। और प्रधानमंत्री जो है वो, उनका वहां पे ना तो कोई सिविल सोसाइटी का राज है, ना जुडिशरी का राज है, ना एडमिनिस्ट्रेशन का राज है, ना पॉलिटिशियन का राज है, ना पार्लियामेंट का राज है। वहां तो वो एक सरेंडर आर्मी है। वो ऐसी उनकी कि जब किसी आर्मी से उनका पाला पड़ता है तो सरेंडर करके भाग आते हैं।
अपनी वर्दी भी छोड़ आते हैं, अपने आदमी भी छोड़ आते हैं, अपने हथियार भी छोड़ आते हैं। और जब सिविलियन से हमारा उनका वास्ता पड़ता है तो अपने ही सिविलियन को वो दे दनादन मारते रहते हैं। और सिंधी और बलूचियों को मारने में उन्हें विशेष मजा आता है। तो ऐसे देश से आप क्या, अगर उसे देश मान भी ले तो ऐसे देश से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? क्या इनसे व्यापार होगा? आतंकवाद ही एक्सपोर्ट करेंगे, वही उनकी फैक्ट्रियों में बनता है। उनसे आप क्या खरीद सकते हो? तो इमरान खान सिद्धू जी के भाई कैसे हो गए? अब ये सिद्धू का भाई कैसे हो गया, ये तो इमरान जी जानते होंगे, या वो जानते होंगे किस सेंस में वो कह रहे हैं, तो मैं कह नहीं सकता। तो इनका डेफिनेटली उनका कोई और मतलब होगा, क्योंकि बायोलॉजिकल सेंस में तो नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो फिर ये तो प्रश्न आप उनका भाई कैसे हो गया, ये तो उनके उनसे या उनके परिवार से या माता जी से प्रश्न करिए कि ये भाई कैसे हो गए। सही कहा आपने। ये तो इमरान खान की माँ बता पाएगी या सिद्धू जी की कि ये दोनों भाई भाई कैसे हुए। ये तो वही बता सकते हैं अगर बायोलॉजिकल सेंस में कह रहे हैं। वैसे वो ठीक है कि उसके भाई मान सकते हैं, वो बाजवा को भी भाई मान सकते हैं, वो हर आतंकवादी को भाई मान सकते हैं, ये उनकी मर्जी है भाई मानना। तो अब बाकी क्या कहानी है ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। रवि रंजन जी, एक और मामला इन दिनों धर्मनिरपेक्षता का गुड़ खा रहा है। वो ये कि पिछले दिनों से गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने को लेकर कई बार और कई जगह विवाद हो चुका है, जिसके चलते सिख समुदाय ने मुस्लिमों से गुरुद्वारों में जुम्मे की नमाज की पेशकश की है। सर, क्या मस्जिद में भी अब गुरबानी हो सकती है या फिर ये धर्मनिरपेक्षता एक तरफा चलेगी? देखिए, भाईचारा और कसाईचारा में बड़ा फर्क है। तो भाईचारा नहीं है, कसाईचारा है, नंबर एक। नंबर दो, गुरुग्राम में या पूरे भारत में जगह जगह मस्जिद सड़कों पे नमाज हो रही थी, जो कितनी पाक जगह है, जहाँ पे लोग चलते हैं, थूकते हैं, और वो जिसे नापाक जानवर कहते हैं वो भी घूमता रहता है वहां पे। उनके हिसाब से नमाज पढ़ना हलाल है। और साथ में खाली मस्जिदें पड़ी हुई हैं, या तो वो प्रॉपर्टियों में आगे दुकानें निकाल के किराए पे दे दी हैं, या कैसे भी कर लिया है, और उस जगह पे वो पढ़ते हैं, उसे हलाल कहते हैं। चलो, वो उनकी धार्मिक दृष्टि से जो सऊदी में जायज नहीं है, कुवैत में जायज नहीं है, यहाँ पे जायज है, हलाल है, चलो मान गए। मगर वो आपके हिसाब से हलाल हो गया होगा, मगर एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। दैट इज इलीगल एंट्री इन एनक्रोचमेंट। ये इलीगल है टाइम बिंग, जो आप एनक्रोच कर लेते हैं, या उसके थ्रू आपकी ट्रेस पासिंग है। तो ये इतने सालों से चल क्यों रही है, ये समझ नहीं आई। अब उसमें ये मामला था एडमिनिस्ट्रेशन का और सरकार का, और सीधा सा लॉ एंड ऑर्डर का मामला है कि यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये पब्लिक जगह आप नहीं घेर सकते, सड़क नहीं घेर सकते, कोई एम्बुलेंस जानी है, कोई बच्चा जाना है स्कूल में, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, उस सबको आप पूरे शहर को पंगु बना के, बंदी बना के नहीं रख सकते। ये सीधा सा आप मामला था। उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रोल ज्यादा अदा करना शुरू कर दिया कि इनको हम जगह देंगे। भैया, ये आपका काम नहीं है ना जगह देना। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, आपका काम है सड़कों को मेंटेन करना। और अगर वो हुड्डा के पार्क है या गुड़गांव म्यूनिसपैलिटी के हैं तो उनका काम है उन पार्क को मेंटेन करना। मगर हुआ उल्टा के गुरुग्राम, जहाँ पे सेक्टर्स में हिंदू मेजोरिटी है, मेजोरिटी के हैं ही, वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो जो म्यूनिसपैलिटी है उसमें बीजेपी है, बीजेपी का मेयर है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और फिर आपको जगह जगह जाना पड़ रहा है कि भाई साहब आप मेरे घर के आगे मेरा दरवाजा मत रोकिए। इसके लिए आपको अनुरोध करना पड़ता है, और इस अनुरोध करने पे सरकार आपको जेल में डाल देती है। तो किसी तरह से वहां पे 22 संगठन इकट्ठे हुए, महावीर भारद्वाज जी को उन्होंने, संगठनों ने मिलकर अपना एक कोऑर्डिनेटर बनाया, अध्यक्ष बनाया, और ये 22 संगठनों ने मिलकर वहां से एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव डाल के ये करा कि अब पब्लिक स्पेसेस पे ये बंद कर देंगे। अब गुरुद्वारे ने एक बड़ा अच्छा काम किया जी, चलो ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रही थी, तो जो गुरुद्वारे के प्रधान है उन्होंने बड़ा अच्छा सोचा कि इसको मैं सॉल्व कर दूं, मैं जगह दे दूं इनको। तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ा भाईचारे का उन्होंने काम किया। मगर वो जगह
वो दे सकते हैं जिसके वो देने के ऑथराइज्ड हो। जैसे एक यादव भाई ने अपनी दुकान दे दी, अपना मकान दे दिया, तो ठीक है, वो अपना मकान दुकान दे देते हैं। जहां तक गुरुद्वारे की बात है, वो समिति जो है, हालांकि उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है कि वो कितनी लीगल है नहीं है, वो लोग बातचीत कर रहे हैं। चलिए लीगल भी हो, तो जो भी समिति होती है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो म्यूनिसपैलिटी हो, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर वो बैठे हुए हैं, वो उसके कस्टोडियन होते हैं, मालिक नहीं होते। बेसिक चीज है। आज राष्ट्रपति जी भी है, जो हम स्टैंप ड्यूटी देते हैं, उसमें कई जगह लिखा होता है, हमारे पासपोर्ट पे लिखा होता है कि भारत के राष्ट्रपति का, तो वो कोविंद जी का या एस का या बी का नहीं है, वो भारत के राष्ट्रपति की प्रॉपर्टी है, आपका और मेरा पासपोर्ट भी जो आपके नाम से इशू हुआ, वो आपका नहीं है प्रॉपर्टी, वो भारत के राष्ट्रपति की है। मगर वो किसी एक आदमी की नहीं है, जो राष्ट्रपति है उसकी है। तो इसी तरह ये जो गुरुद्वारे की कमेटियां हैं, ये जो प्रधान वगैरह जो भी हैं, ये उसके कस्टोडियन है, तो इनको देने का कोई अधिकार नहीं। पहली चीज तो एक है कुछ भी। दूसरी चीज है, गुरुद्वारे में गुरबाणी होगी, गुर मर्यादा का काम होगा। जो चीज सिखी मर्यादा में होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, चाहे अधार्मिक आयोजन हो, चाहे डीजे हो, चाहे वो घोड़ी समेत गुरुद्वारे के अंदर आना हो, ये सब कुछ नहीं होगा। और जो मेरी इनसे समिति से बात हुई, इनकी तो पूरा विचार था कि गुरुपर्व वाले दिन ही करवा देते नमाज, पर किसी तरह वहां जाके रोका, फिजिकली उनको एंटर नहीं होने दिया। तो पर यह है कि पूरे गुरुद्वारे प्रीमिसेस में नमाज नहीं हो सकती। अभी एक हमारे मित्र है स्पेस पे, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन करा था, रमनीक मान जी ने, कि गुरु गोविंद सिंह जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, गुरु मानियो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। तो गुरु ग्रंथ साहिब को हम गुरु मानते हैं, इसके आगे पीछे इधर उधर दाएं बाएं कुछ भी नहीं हो सकता, कोई और गुरु नहीं है मेरा। राजीव जी, आप कल धार्मिक चोला पहन लें, मेरे बड़े अच्छे दोस्त होंगे, उससे आप संत बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे, मैं आपकी इज्जत करूंगा, नमस्कार करूंगा, मगर मैं आपको गुरु का दर्जा नहीं दे सकता किसी भी देहधारी को। तो गुरु मानियो ग्रंथ। और जो नमाज है, वो कह रही है कि हम सब अपना ईमान अल्लाह पे लाते हैं, और वही सच्चा अल्लाह है, और मोहम्मद उसका रसूल है। तो ये दोनों कंट्रोडिक्टरी बातें हैं। तो अगर मोहम्मद रसूल है, तो आप ऐसा मानते हैं, तो जो गुरुद्वारे की भावना है, जो सिक्खी की भावना है, उसके विरुद्ध गुरुद्वारे के अंदर आप काम कर रहे हैं, ये गुर मर्यादा के बाहर है। आप गुरुद्वारे में जा सकते हैं, संत होंगे, आपकी इज्जत होगी, आप साधु होंगे, इज्जत होगी, मगर आप वो स्थान नहीं ले सकते। या कोई ये नहीं कह सकता कि ये संत जी महान है, ईश्वर का यही रूप है, और जो गुरु ग्रंथ साहब मैं गुरु उनको मान रहा हूँ, उन वो नहीं है, तो वही मेरा पैगंबर है। ये कैसे हो सकता है गुरुद्वारे में? तो ये हो नहीं सकता, ना ये परमिसेबल है, ना ये एक्सेप्टेबल है, और ना ये हम होने देंगे। जहां तक प्रधान जी की बात है, उनके बारे में सुना है कि उनके कोई ट्रक व्रक थे, वो कुछ दंगों में कुछ मुसलमानों ने बचा लिए थे, उनके किसी आदमी से बात हुई थी, उनके मेवात के एरिया में ट्रक बचा के उन्होंने रख लिए थे, ऐसा कोई बता रहा था। कितना सच है कितना झूठ, तो जो जिस मेवाती मुसलमान ने बचाया था, कि वो कौन थे जी? वो उन्हीं के ट्रक ड्राइवर थे। तो उन्होंने अपनी नौकरी बचाई थी, आपका ट्रक नहीं बचाया था। या आपका ट्रक भी बचाया था, तो उसको आप धन्यवाद कर सकते हैं, उसके बदले आप उनको कुछ और दे सकते हैं, अपना घर दे सकते हैं, दुकान दे सकते हैं, मकान, जो आप चाहें दें, आपकी मर्जी। पर आप गुरुद्वारा, ना तो आप ऑथोराइज्ड है, और ना ये गुरमत्ते में है। और आप अगर देने की जबरदस्ती, तो मैंने मुसलमानों से भी अपील करी थी, हाथ जोड़ के अपील करी थी कि आप आइए, लंगर के लिए आइए, सेवा करिए, और आप बीमार हैं तो आपको डिस्पेंसरी में दवा भी दी जाएगी, यहाँ तक कोई हम मना नहीं कर रहे हैं। मगर उसके अंदर आके अपना एजेंडा कोई इम्पोज ना करें। आप ये ना कहें कि हम जिस गुरु ग्रंथ साहब तो कहते हैं गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु गोविंद सिंह ये कहते हैं, आप किसी और को रसूल मान रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके ये चीज नहीं बोल सकते। अपना आप मस्जिद में बोलिए, जहां पे बोलिए। एक चीज। दूसरी चीज, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे जो आप देंगे, वो कौन क्या लेके आ रहा है, क्या नहीं लेके आ रहा है, ये कैसे चेक होगा? मर्यादा में है, चीजें नहीं है,
और जो संगत परेशान होगी वो अलग बात है। ये सारी बातें सेकेंडरी है। पहली और आखिरी बात ये है कि ये मर्यादा में नहीं है और ये नहीं होगा। दैट इज द एंड। उसके ऊपर ना तो कोई विचार चलेगा, ना कोई कमेटी चलेगी, ना कोई बैठक चलेगी। और 100 बार कर लो, 1000 बार कर लो, लाख बार कर लो बैठक, अंत यही है कि गुरु मर्यादा के खिलाफ कुछ नहीं होगा। गुरुद्वारे के किसी भी हिस्से में जहां प्रकाश होता है वहां भी, चाहे आंगन हो, चाहे बेसमेंट हो, चाहे पार्किंग हो, चाहे गुरुद्वारे का कोई स्कूल हो या कोई अस्पताल हो, इसमें गुरबाणी के अलावा, मानवता की सेवा के अलावा कुछ नहीं होगा। कोई अन्य प्रकार का कोई आयोजन नहीं होगा। ये बॉटम लाइन और क्लियर लाइन है। और अगर इसके भी ऊपर वो जबरदस्ती घुसना चाहते हैं अपने संख्या बल पे या किसी कारण से, तो उसका जैसी स्थिति होगी वैसा जवाब दिया जाएगा। हम पहले हाथ जोड़ के उसके आगे लेट जाएंगे, रक्षा पंक्ति बना लेंगे, कुछ भी करेंगे, मगर गुरुद्वारे पे कब्जा नहीं होने देंगे। ये अंतिम बात है। सर, एक बड़ा गंभीर सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। आप आयु और अनुभव सब लिहाज से मुझसे बहुत बड़े हैं, फिर भी एक सवाल है कि अभी कुछ ही दिन बीते, इस्लामिक आक्रांता को या तालिबान, उनके मजहबी आतंक से बहुत सारे सिख भाई भारत लौटे हैं अफगानिस्तान से। इसके बाद जो वहाँ बचे हैं उन्हें तालिबान ने कहा है कि या तो इस्लाम में आ जाओ या अफगानिस्तान छोड़ दो। सर, ये सब होने के बाद भी भारत के किसी मुस्लिम संगठन ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, ना मजम्मत की, ना निंदा की। इसके अलावा भी देखें तो पूरा कई सौ साल का इतिहास है जिसमें हमारे सिख गुरुओं का बलिदान है। हम मानते हैं गुरुओं की वाणी में दया और प्रेम है, लेकिन इसी विचारधारा से फिर भी वो लड़े, अपने शीश कटाए। अब क्या सर ये सब भूलने लायक है? देखिए, वहां पे कल एक सज्जन सज्जन तो नहीं कहूंगा, एक दया सिंह नाम का एक आदमी बैठा हुआ था, जो उन मुगलों को जिन्होंने गुरुओं पे अत्याचार करे, पूरे परिवार उन्हीं को ग्लोरीफाई कर रहा। तो इससे ज्यादा पराकाष्ठा क्या हो सकती है नीचे गिरने की। तो ये इस तरह के प्रचार करने, अब ये किसके एजेंट हैं? हालांकि वहां पे सुनने में आया कि ये जो जगह दी गई है ऐसे नहीं दी गई, उसके बदले में कुछ आदान प्रदान हुए हैं। अब वो बिजनेस के हुए हैं, क्या हुए हैं, डेली बेसिस पे किराए पे दिया गया है, क्या दिया गया है। तो जो इसके प्रधान लोग हैं वो अपनी कोठी, मकान, दुकान, जमीन, खेत कुछ भी किराए पे दें, ये उनकी समस्या है। स्कूल में, वहां पे बच्चियों का स्कूल है, वहां पे 500 गैर मर्द आएंगे, क्योंकि अपनी औरत को तो साथ में लाएंगे नहीं नमाज पढ़ने के लिए। वो तो ताले में बंद करके, या जैसे भी वो ठीक समझते हैं, अपने पर्दे में ताले, सॉरी गलत कह गया, अपने पर्दे में रख के आएंगे। अब वहां पे जो बच्चियां हैं वो डर जाएंगी, या वो कि उनको आप क्यों एक स्कोप दे रहे हो उस करने का। मेरे से कई पेरेंट्स ने वहां पे बात करी जब ये घुसाना चाह रहे थे और हम रोक रहे थे इनको आने से, और वो उस दिन नहीं आ पाए, मगर इस मैनेजमेंट का पूरा बंदोबस्त था कि हम यहाँ पे करवा दें। तो ये मैनेजमेंट के 2-4 आदमी जो हैं, ये गुरमत्ता नहीं बदल सकता, मैनेजमेंट बदल सकती है। मैनेजमेंट आएगी जाएगी। ये तो ये देखना है पहले, ये मैनेजमेंट है कैसा। ये यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि ये मैनेजमेंट खुद इलीगल है, ये प्रेसिडेंट खुद इलीगल है वहां पे, और ये तो केसधारी भी नहीं था, उसके बाद केस रखे हैं इसने। और ये जो बता रहे हैं कि जी मौने और सिख की जो बात कर रहे हैं, और इधर की और हिंदू तो बात करते हैं, जो वहां पे बैठे हुए थे मैनेजमेंट के आदमी, या अपने को मैनेजमेंट का बता रहे थे, वो कुछ में एडमिनिस्ट्रेशन के भी आदमी थे, वो खुद केसधारी नहीं है। और बात करते हैं कि जी हिंदू ये करता है और वो करता है, और मुसलमान ये करता है वो करता है। पहले तो आप अगर गुरुद्वारे का हिस्सा बनना चाहते हो मैनेजमेंट का, पहले तो आप सिख बनो। अगर आप वो नहीं हो तो श्रद्धालु के तौर पे आइए, पूरी श्रद्धा में आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, आप कोई भी हो। परंतु वहां पे आके मैं अपना एजेंडा चलाऊंगा, अपनी नमाज पढ़ूंगा, अपना ये करूंगा, वहां पे मैं इसको रसूल मानूंगा और उसको नहीं मानूंगा, ये आपका अपना निजी मामला है, जिसको बड़ी इज्जत से और भावना से हम कह रहे हैं इसको अपने घर रखिए, अपने मंदिर में, अपने मस्जिद में, वहीं पे रखिए। यहाँ पे आके ये मत कहिए कि गुरु मानियो ग्रंथ के अलावा कोई बात मत करिए। यहाँ पे अगर आपको ये मंजूर है तो आइए, जो नहीं मंजूर तो आइए, प्रसाद ग्रहण करिए, लंगर खाइए, अगर डिस्पेंसरी है उसमें इलाज करवाइए और जाइए, मगर अपना एजेंडा नहीं चलाइए।
ये बात ये है, उनसे मैंने बार-बार अनुरोध कर रहा हूँ कि जबरदस्ती क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हो? हमारे यहाँ कुछ सिरफिरे हैं, आपके यहाँ भी होंगे। फिर ऐसा ना हो कि हम आपके सिरफिरों को ढूँढना शुरू कर दें। तो यहाँ पे भी कुछ लोग पैसे पे बिके होंगे या दबाव में आपके आए होंगे या क्या हुआ है, हमें नहीं पता। हालाँकि बात तो सुनने में वहाँ पे बात तो यही आ रही है कि पैसे का आदान-प्रदान हुआ है। क्या हुआ है, क्या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। बहुत लोग हैं, बहुत बातें करते रहते हैं। वहाँ पे खड़े-खड़े आपको जब वहाँ पे 3-4 घंटे रहेंगे तो कोई आपको कान में कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई सच होगा, कोई झूठ होगा। पर ये क्या है या क्या नहीं, हुआ है या नहीं हुआ, इससे हमारे को कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है और इस पे कोई ना विचार है, ना बैठक है कि वहाँ पे वाणी के अलावा कुछ भी होगा, मर्यादा के बाहर कुछ भी होगा, बेअदबी किसी तरह की नहीं हो सकती, वाणी के अलावा कुछ नहीं हो सकता, दैट इज़ द बॉटम लाइन। और अगर मैनेजमेंट ऐसी करने की कोशिश करती है, मैनेजमेंट भी पूरी नहीं, उसके कुछ लोग हैं, तो फिर वो लोग बदले जाएँगे, मैनेजमेंट बदली जाएगी और उनका गुरुद्वारे में आना बैन होगा। फिर भी वो आ सकते हैं श्रद्धालु के तौर पे मगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये संगत का फैसला है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दिमाग में डबल माइंडेडनेस नहीं होना। गन पॉइंट पे वो अगर एक दिन करवा देंगे, अपने बंदूकची ले जाके करवा लेंगे, तो फिर उसका कैसे हमको जवाब देना है? हम तो हाथ जोड़ रहे हैं और अगर बिल्कुल ही गन पॉइंट ही लगा दिया तो फिर उसका कैसे जवाब देना है, ये हम तब देखेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अपने गुरुओं का बलिदान नहीं भूला जाएगा, सरदार रवि रंजन जी डटे रहेंगे और ये खोखली धर्मनिरपेक्षता एक तरफा नहीं चलेगी। सरदार रवि रंजन जी, आपका पुनः आभार। आपने अपने बेहद कीमती समय से थोड़ा समय निकालकर हमारे दर्शकों को दिया, पूरा मामला समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आपका क्या कहना चाहिए, धन्यवाद से भी ऊपर का कोई शब्द हो क्योंकि इतना बड़ा चैनल और मुझे आप बुलाते हैं और ये आपके चैनल का नाम ही ऐसा है कि वो अपने में ही महान है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।